अहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलुहुन नबियुल करीम। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी फ़िल कलामिल मजीदी वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन। बरादरान इस्लाम, आज मैं आपकी खिदमत में हजूर सरवर कायनात, शफ़ी मौजूदात, वजह तख़लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के गुस्ताखों का इबरतनाक अंजाम कुरान के हवाले से पेश करने लगा हूँ। आज के इस उन्वान में, आज के इस मौजू में हम गुस्ताखाने रसूल का इबरतनाक अंजाम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुलाहिज़ा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम हमें हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत व अक़ीदत अता फ़रमाए और आपके दुश्मनों से, आपके हासदों से अल्लाह तबारक व तआला हमें भी महफूज़ व मामून रखे और हमारे प्यारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नमाज़ को भी महफूज़ व मामून रखे। सय्यदी आला हज़रत के शेर से मैं बात करता हूँ। आप फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वल से लेकर आखिर तक जितने भी दुश्मन आए, जितने भी आएंगे, अल्लाह के फजल व करम से एक एक करके सारे के सारे नेस्तो नबूद हो जाएंगे। ना मेरे आका का जिक्र कभी कम हुआ था, ना मेरे आका का चर्चा कभी कम हुआ था, और ना ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ क़यामत की सुबह तक होगा। तो आइए नाज़रीन मोहतरम, हम कुरान पाक से अपने उन्वान की जानिब बढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरा अहज़ाब है, पारा नंबर 22 है, इसकी आयत नंबर 57 है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम ने इसमें इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। तर्जमा इसका कंज़ुल ईमान से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बेशक जो ईज़ा देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह ने उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। हज़रत सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम आपसे रिवायत है कि हुज़ूर सरापा नूर शाफ़ा यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अज़ा शारतन मिन्नी फ़क़द अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़द अज़ा अल्लाह। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे एक बाल को अज़ियत पहुँचाई तो उसने मुझे अज़ियत पहुँचाई, और जिसने मुझे अज़ियत पहुँचाई उसने अल्लाह ताला को अज़ियत पहुँचाई। तो पता चला जो कोई बंदा किसी भी वाय से, किसी भी एंगल से मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बाल की भी बेहुरमती करने की कोशिश करेगा, आपके तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश करेगा, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम उस पर दुनिया में, आखिरत में भी, मरने के बाद उसकी कब्र पर भी अल्लाह लानतें बरसाता रहेगा। ऐसे ही हज़रत मौला अली कदमल्लाहु ताला वजहुल करीम से आपसे रिवायत है, आप फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना। आपने इरशाद फरमाया, और आपने अपने बाल को पकड़ लिया और फरमाया, अपने बाल मुबारक को पकड़कर
जिसने मेरे एक बाल को भी अजियत पहुंचाई उस पर जन्नत हराम है। ये दुश्मनाने रसूल के लिए, दुश्मनाने ख़त्म नबुव्वत के लिए और हासदीन अहले बैत के लिए, हासदीन सहाबा के लिए। जो अहले बैत तहार के हासदी हैं, बुग़्ज़ी हैं और जो मेरे आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के बुग़्ज़ी और हासदी हैं, उनके लिए भी इबरत की जा है। उनको भी इस हदीस से इबरत पकड़नी चाहिए। पता चला जो मेरे नबी को तकलीफ़ पहुँचाए, अगरचे बाल को भी तकलीफ़ पहुँचाए, मतलब इतनी छोटी सी भी कोई हरकत करे जो मेरे आका को तकलीफ़ दे, तो उस पर जन्नत हराम है। और जिसने हसनैन करीमैन को सताया, अहले बैत अतार को तंग किया अपने कलम के ज़रिए, वो इस पलीद ने, यजीद ने, खबीस ने, उसने जो करबला में किया वो तो एक अलग मैटर है। अब उसके बाद जो उस यजीद पलीद के हक़ में बयान कर करके, उस अपने अब्बे की तायद में बयान कर करके उसे जन्नती ठहराने के चक्कर में बने हैं और अहले बैत अतार को, ख़ास तौर पर हज़रत हसनैन करीमैन को, इनको दीवार से लगाने की कोशिश में लगे हैं, तो यकीनन ये खुद ही नेस्तो नाबूद होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मेरे मौला हुसैन ने यजीद को इतना पलीद बना दिया है, जो उसे पाक करने की कोशिश करता है वो खुद पलीद हो जाता है। तो गोया जो मेरे नबी के अहले बैत तहार के हवाले से मेरे आका को तकलीफ़ पहुँचाएगा, वो अपना ठिकाना दोज़ख में समझे। और जो मेरे महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को तकलीफ़ देकर ज़बान से, कलम के ज़रिए, खिताबात के ज़रिए और अपनी हरकत के ज़रिए जिस भी एंगल से तकलीफ़ पहुँचाएगा, उस पर भी जन्नत हराम है। हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने ही इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं कि मैंने प्यारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप इरशाद फरमा रहे थे अपने बाल मुबारक को पकड़कर कि जिसने मेरे एक बाल को अज़ियत पहुँचाई उसने मुझे अज़ियत पहुँचाई, और जिसने मुझे अज़ियत पहुँचाई उसने अल्लाह ताला को अज़ियत पहुँचाई, और जिसने अल्लाह को अज़ियत पहुँचाई तो उस पर आसमान भर, यानी जितना वज़न आसमान का है इतनी भारी, जितना बड़ा आसमान है इतनी बड़ी, और ज़मीन भर, गोया जितना वज़न ज़मीन का है, जितनी बड़ी वुसअत ज़मीन की है, इतनी बड़ी ज़मीन व आसमान के बराबर उस पर अल्लाह की लानत हो, और अल्लाह ताला उसका ना कोई फ़र्ज़ कबूल फरमाएगा और ना कोई नफल। और ये जो अहले बैत अतार के बुग़्ज़ी हैं, क्या उनके कानों पर कोई जूं नहीं रेंगेगी? क्या उन्हें अकल नहीं आएगी? क्या इस हदीस से इबरत नहीं पकड़ेंगे कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी कोई इबादत अल्लाह की जनाब में शर्फ़ कबूलियत नहीं रखेगी, और जितना ज़मीन का वज़न है, जितना आसमान का वज़न है, इतनी भारी, इतनी बड़ी लानत अल्लाह की उन पर बरसेगी, जो जिस भी एंगल से अल्लाह के नबी को तकलीफ़ पहुँचाएगा। अब बाल को तकलीफ़ पहुँचाना और मेरे नबी के खून को तकलीफ़ पहुँचाने में आप ज़रा मुवाज़ना कर लीजिए। हज़ूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरीके से जो बुग़्ज़ी है आपको तकलीफ़ देने वाला है, और इससे पता चला कि वो लोग जिस भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हो, अगरचे वो कहें जी हम ईसाई हैं, ईसा के मानने वाले, आसमानी किताबों के मानने वाले, तो हमारे लिए भी कोई जन्नत होगी, हमारे लिए भी कोई शफात होगी हज़रत ईसा की, तो कतन ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो दोज़खी हैं, और दोज़खी भी ऐसे कि दोज़खियों के कुत्ते होंगे जो मेरे नबी को सताने वाले, नबी को तकलीफ़ देने वाले। आप देखिए इन खबीसों का हाल क्या होता है। पहले तो आपने देख लिया कि उनके ज़मीन व आसमान के बराबर उन पर लानत बरसेगी जो मेरे नबी को तकलीफ़ देंगे। दूसरी आयत देखिए, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब
फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील के लिए है। आइए हम इसकी थोड़ी तफसील आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तर्जमा कंजुल ईमान, तबाह हो जाएं अबू लहब के दोनों हाथ, और वो तबाह हो ही गया। उसे कुछ काम ना आया उसका माल, और ना जो कमाया अब धनसता है लपेट मारती आग में। वो और उसकी बीवी लकड़ियों का गट्ठा सर पर उठाती, उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा। अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील का पहले थोड़ा सा तारफ सुन लें, फिर मैं आयत का खुलासा पेश करता हूँ। अबू लहब का नाम अब्दुल उज़ा है। ये अब्दुल मुतलब बिन हाशिम का बेटा है और सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुतेला चचा है। बहुत ही रंग का गोरा खूबसूरत आदमी था, इसीलिए इसकी कुनियत जो है वो अबू लहब है। इसी कुनियत से ये ज़्यादा मशहूर है। अबू लहब की बीवी, इसकी कुनियत उम्मे जमील थी, जो कि हरब बिन उमैया की बेटी और अबू सुफियान की बहन थी, जिसको कुरान ने हम्मालतल हतब के यानी लकड़ियों का गट्ठा सर पर उठाने वाली के नाम से मौसूम किया है। तफसीर खासिन में है कि इसका शान नज़ूल इस तरह है। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे रिवायत है, फरमाते हैं जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई व अनसिर अशीरतकल अक़रबीन, और ए महबूब अपने करीब तर रिश्तेदारों को डराओ। जब यह आयत नाज़िल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर आप तशरीफ़ ले गए और कुरैश की मुख्तलिफ शाखों को आपने अपने पास बुला लिया। उन्हें पुकारा, या बनी फ़हर, या बनी अदी वगैरह वगैरह, यहाँ तक कि वो लोग सारे के सारे जमा हो गए। और जो शख्स नहीं आ सकता था उसने अपनी जगह पर कोई आदमी भेजा, कोई अपना कासिद भेजा कि देखें भाई क्यों बुलाया जा रहा है, सारा मक्का क्यों इकट्ठा हो रहा है। अबू लहब और दीगर कुरैश आए तो नबी पाक साहिब रौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये जो पहाड़ है इसकी पीछे से एक लश्कर है जो तुम पर हमला आवर होना चाहता है, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? तो सब के सब बड़े बड़े काफिर जो हैं उन सब ने ही असबात में सर हिलाया और उन्होंने कहा कि हाँ हम मान लेंगे, क्योंकि हमने आपको हमेशा सच ही बोलते देखा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम और तौहीद की दावत देना शुरू की। फरमाया, मैं तुम्हें अज़ाब शदीद से डराता हूँ। इस पर अबू लहब बोला, तुम तबाह हो जाओ माज़अल्लाह, क्या हमें इसलिए जमा किया था? तो इस पर यह आयत नाज़िल हुई जब उसने कहा कि तुम हलाक हो जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ, तबाह हो जाओ। ऐसे अल्फाज उस खबीस ने मेरे आका के बारे में बोले तो अल्लाह की गैरत हक जोश में आई और फौरन आयत नाज़िल फरमाई। फरमाया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ओ मेरे नबी को तबाह करने की ख्वाहिश रखने वाले, तू तबाह हो जाए और टूट जाएं तेरे दोनों हाथ, जो तू मेरे नबी की इज्जत व नमूस के लिए उठा रहा है और उन पर इस तरह की बदज़बानी कर रहा है। तो गैरत अब जोश में आई और फरमा दिया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अब जब उस तक ये बात पहुंची तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर उसने बद्दुआ दे दी है तो मैं उसकी बद्दुआ को टाल दूंगा। किस तरह? मेरे पास बड़ा माल है, मैं खजाने खोल दूंगा और माल बांट बांट कर तो मैं मोहम्मद की बद्दुआ को टाल दूंगा। रब्बे कायनात ने दूसरी आयत नाज़िल फरमाई। फरमाया, मा अगना अनहु मालहु व मा कसब, तुम जितना मर्जी खजाना लुटा दो, तेरा माल, दौलत, इज्जत, मर्तबा, नौकर चाकर, सारी दुनिया की दौलतें भी लुटा दें, सारी दुनिया के लोग भी इकट्ठे हो जाएं, तेरी जानिब हो जाएं, तो तब भी मा अगना अनहु मालहु व मा कसब, सारी दौलतें भी इकट्ठी हो जाएं तो तब भी मेरे महबूब की बद्दुआ के जद से तू बच नहीं सकता। हजरत रबिया बिन उबाद
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस्लाम लाने से पहले का वाक़या इस तरह बयान करते हैं, ये इसी आयत की शान नुज़ूल में है। कहते हैं कि मैं ज़ुल मजाज के बाज़ार में मैंने देखा कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा रहे हैं, या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तर्जमा के है लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और फलाह पा जाओ। जबकि आपके पीछे एक साफ चेहरे वाला और भींगी आंखों वाला शख्स खड़ा था जिसके सर पर 2 चोटियां थीं और वो लोगों से कह रहा था माज़ल्लाह सुमा माज़ल्लाह कि ये झूठे हैं, यानी नबी खिताब कर रहे हैं और पीछे से ये खबीस आकर कहता कि ये झूठा है माज़ल्लाह, ये बेदीन है, झूठा है, आप जहां जाते ये भी पीछे पीछे हो लेता। हज़रत रबिया बिन उबाद कहते हैं, मैंने लोगों से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये जो खिताब कर रहे हैं उनका चचा अबू लहब है। तो पता चला कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ल्लाह तंग करने और सताने के लिए आप जहां खिताब करने जाते, जहां तबलीग के लिए जाते, ये खबीस पीछे पीछे होते और मेरे आका को यूँ तंग करने की नाकाम कोशिश करते। तो अल्लाह के फजल करम से वो खबीस ही मिट गए, मगर मेरे आका का नाम न कभी मिटा था और न कभी मिटने वाला है। तफसीर कबीर में है, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती हैं कि जब सूरह लहब नाज़िल हुई तो उम्मे जमील जो है वो इंतहाई गुस्से में पत्थर उठाए हुए मस्जिद हराम शरीफ में खाना काबा के सेन में दाखिल हुई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सहन में कहीं नमाज अदा फरमा रहे थे और उम्मे जमील जो है वो बुड़बुड़ाती हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व तक़द्दुस को अपने ज़ोम में पामाल करने की कोशिश करते हुए यूँ बड़बड़ाती हुई ऊँट की तरह निकली और नौज़ बिल्लाह मस्जिद में दनाते हुए हजूर को ढूंढ रही है, हाथ में पत्थर उठाया कि मैं ये मार कर उसका सर फोड़ दूंगी जिसने मेरे और मेरे खामद के बारे में इस तरह की बद्दुआ दी है। जब वो आ रही थी दौड़ती हुई बुड़बुड़ाती हुई हाथ में पत्थर उठाए हुए, तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने आक़ाए दो आलम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, आका वो हमारी जानिब आ रही है। अगर उसने देख लिया तो फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वइज़ा क़राअतल कुरान जअलना बैनका व बैनल लज़ी ला युमिनूना बिल आखिरति हिजाबन मस्तूरा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया और जो रसूल ने फरमाया, मैं वो दोनों को बातों को मिलाकर सारी तर्जमा नहीं करता, मैं उसका मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ कि वो क्या हुआ। सिद्दीक़ अकबर पूछ रहे हैं, आका वो आ रही है, हाथ में पत्थर है, बुड़बुड़ा रही है, गुस्से में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, अल्लाह ने वो कुरान में जो बयान किया वो मफ़हूमन यूँ है, फरमाया कि ए मेरे प्यारे, ए सिद्दीक़, वो हमें देख नहीं सकेगी। क्यों? फरमाया इसलिए कि अल्लाह ने वादा किया है कि मैं ला युमिनूना बिल आखिरति हिजाबन मस्तूरा, जिसके दिल में हलावत ईमान नहीं है, जो साहिब ईमान नहीं है, अल्लाह ने उसकी और मेरे दरमियान में पर्दा हायल कर दिया है, वो हमारे पास रहकर भी देख नहीं सकती। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने इस आयत से मुलाहिज़ा किया, जिसके दिल में नबी के लिए बुग़्ज़ भरा हो, अदावत भरी हो, तो वो मेरे आका के साथ होते हुए भी, सामने होते हुए भी मेरे आका को देख नहीं सकता। तो जो मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रहकर बुग़्ज़ी देख नहीं सकता, वो अब नबी के जलवों को क्या देखेगा। इसीलिए कहते हैं कि आँख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, बल्कि यूँ कह लीजिए आँख वाला तेरे जोबन का नज़ारा देखे, दीदाए कोर क्या देखे और उसे क्या नज़र आए वो क्या देखे। तो उसे क्या नज़र आना है जो दीदाए कोर है। अच्छा, वो बुड़बुड़ाती हुई पत्थर उठाए आई तो सिद्दीक़ अकबर से पूछने लगी, कहाँ है वो तुम्हारे साहिब, कहाँ है वो तुम्हारे साथी। तो बस वो देखते बुड़बुड़ाते हुए आगे चली गई। तफसीर रूहुल बयान में इसी आयत के तहत में लिखा है कि जब सूरह तब्बत यदा अबी लहब की खबर उम्मे जमील तक पहुंची तो वो अपने भाई अबू सुफियान के पास गई और उसके घर में आई और उसे गुस्से भरी आवाज़ में कहने लगी, भाई
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मुझे बद्दुआ दी है और मेरे शौहर को बद्दुआ दी है। आप कैसे भाई हैं कि तेरी गैरत जो है उसने जोश नहीं मारा, अभी तक मोहम्मद जिंदा है, उठिए और मेरे दुश्मन को कत्ल कर दीजिए। अबू सुफियान जो है ये उठा, तलवार ली और मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के ज़ोम में, इस गुमान में निकल पड़ा। आगे गया, एक जगह पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठे हुए इसने मुलाहिजा किया, देखा। अब जब इसने देखा तो तलवार हाथ में हुजूर को कत्ल करने के इरादे से करीब हुआ तो दौड़कर वापस लौट आया, सांस फूली हुई घर पहुंचा। अभी बहन इसकी घर में थी, पसीने शरबूर, हाथ पांव कांप रहे, तो लड़खड़ाते हुए आ गिरा। उसने पूछा, भाई कत्ल कर आए? तो ये हाँफते हुए कहने लगा, नहीं। उसने पूछा, क्यों कत्ल नहीं किया? कहने लगा, मैं तुझे क्या बताऊं, कत्ल करने गया ही था कि एक बड़ा सा अज़दा वो मेरी जानिब लपका। अगर मैं लातो अज़ा की कसम खा के कहते हैं, अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ाता तो वो अज़दा मुझे निकल जाता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि ये जबरील थे जिन्होंने अज़दे की सूरत इख्तियार कर रखी थी। अगर अबू लहब एक कदम भी आगे बढ़ाता तो ये उसे तबाह निस्तो नबूद कर देते, तबाह बर्बाद कर देते। और अबू सुफियान को तो बाद में अल्लाह ने दौलत ईमान से नवाज दिया, मगर ये उम्मे जमील जो है खबीस की खबीस ही रही। तफसीर खासिन में है, उम्मे जमील बिनते अरब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहायत इनाद और अदावत रखती थी, और बावजूद ये कि बहुत दौलतमंद और बड़े घराने की होने के सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत में इंतहा को पहुंची हुई थी। ये खुद अपने सर पर कांटों का गट्ठा उठाती, कांटे चुनती और लाती थी। एक बार अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने इसका जब इबरत का वक्त करीब आया तो अल्लाह रब्बुल कुद्दूस ऐसे जो खबीस हैं उनको थोड़ी ढील दे देता है कि ये अपनी खबासत में इंतहा को पहुंच जाए, और जब उनकी हिदायत का रास्ता हर तरफ से बंद हो जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम उनका जो है अंजाम बद वो उन्हें पहुंचा देता है उसके ठिकाने पर। अब ये खबीसा कांटे उठाकर सर पे ला रही है तो रास्ते में थक गई। अब एक पत्थर पड़ा था ऊंचा, सर पे गट्ठा कांटों का, उसके साथ टेक लगा ली और रख लिया कि वो कांटे गिर ना जाएं। इसने वो रस्सी जो थी उसकी वो अपने गले में डाल ली कि गिर ना जाए, और यूं सांस ले रही है। अल्लाह रब्बुल कुद्दूस जल्ला मजदुल करीम ने जबरील अमीन को भेजा और फरमाया, पीछे से आओ और इसके गट्ठे को खींच कर पीछे लटका दो। अब वो पीछे लटका दिया तो वो रस्सी जो थी उसके गले में अटक गई। अब वो इसी तरह टांगे मारती मारती मर गई और उसको फांसी लगा दिया गया। तो इस आयत के शान नज़ूल से भी ये जाहिर हुआ, ये पता चला, इस कानून की बालादस्ती हुई, इस कानून के बारे में वजाहत हुई कि जो मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा, गुस्ताखी पर बाजिद रहेगा, गुस्ताख बना रहेगा, गुस्ताखी करने और कराने में मशगूल रहेगा, तो उसकी सजा क्या होगी? उसे फांसी पर लटका देना चाहिए, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तो इसलिए ख़ास तौर पर जहाँ जहाँ पर मेरे मुसलमान भाई हैं, कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, मुसलमानों की हुकूमतें हैं, जो ममालिक मुसलमान हैं, उनको इस कानून पर इतना पाबंद होना चाहिए कि गुस्ताख जो है दुनिया के किसी कोने में भी हो तो उससे वो अपने घर में बैठे थरथराता रहे। अगर मैंने मुसलमानों के नबी की शान में कोई बकबक की तो मौत से उसे कोई बचा नहीं सकता। ये याद रखें मेरे आका की शान में गुस्ताखियां करने वाले, कि जो भी मेरे आका की शान में गुस्ताखी करेगा दुनिया के किसी कोने में छुप जाए, आशिकाने रसूल गुलामाने मुस्तफ़ा लाखों भी कुर्बान हो जाए, मगर उस खबीस को जिंदगी पूरी करने की इजाजत नहीं है। खैर, आइए देखिए अबू लहब का फिर क्या इबरतनाक अंजाम हुआ। ये तो उम्मे जमील थी जो लटक गई। आप देखिए
ग़ज़वा बदर के 7 दिन के बाद अल्लाह ताला ने अबू लहब को आदासा, ये एक बीमारी है, इसमें मुब्तला करके हलाक कर दिया। आदासा ताउन की एक किस्म है। जब उसको ये बीमारी लगी, ये बीमारी एक फिरसी होती है, निकलती है, उसके बाद पूरे वजूद में उसका जहर जो है वो सरायत कर जाता है, फैल जाता है। इस खबीस को, अबू लहब को, वो फिरसी निकल आई। वो फिरसी निकली तो पूरे वजूद में उसका जहर जो है वो फैल गया। जब जहर फैला तो ये मरा। अब इसके करीब कोई नहीं आता था, इसको हाथ कोई नहीं लगाता था, ना इसके बेटे, ना बेटियां, ना इसके भाई, ना इसके बरादरी वाले, ना इसके दोस्त अहबाब, कोई करीब नहीं आता था। ये घर में अकेला शहर में यूं तड़पता रहता, बिलकता सिसकता रहता। तो जब ये मर गया तो 3 दिन तक इसके बेटों ने इसे दफनाया ही नहीं। फिर कोई एक शख्स और आया, उसने कहा कि क्या करते हो तुम, शर्म नहीं करते, तुम्हारा बाप उधर सड़ रहा है, लाश उसकी तुम दफना नहीं रहे हो। उन्होंने बताया कि उसको तो ये आदसा बीमारी लगी है, हम डरते हैं कि हम अगर उसको हाथ लगाएंगे तो हमें भी कहीं लग ना जाए। तो उन्होंने जैसे तैसे दूर से पानी फेंका और यूं कुत्ते की तरह रस्सियां डाल डाल कर या लकड़ियों से धकेल धकेल कर उनको किसी चीज़ पर डालकर बाहर लेकर आए, घसीट कर, और उसके ऊपर ना दूर से खड़े होकर यूं जैसे शैतान को कंकरियां मारते हैं, दूर दूर से पत्थर मार मार कर उस पर ढेर लगा दिया और वो खबीस वहीं दफन हो गया। तो नाज़रीन मोहतरम, देखा आपने कि अल्लाह ने जो फरमाया था तब्बत यदा अबी लहब व तब, कैसे तबाह हुआ वो, और मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, देखा आपने उसका मालो असबाब उसके किसी काम ना आया। तो पता चला गुस्ताखान रसूल की इज्जत, शान व शौकत दुनिया की जहां भी जो भी स्टेटस हो, कुत्ते से बदतर मौत मरेगा वो, कुत्ते से। उम्मे जमील का इबरतनाक अंजाम। उम्मे जमील बिनती हरब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहायत इनाद व अदावत रखती थी, और बावजूद ये कि बहुत दौलतमंद और बड़े घराने की थी, लेकिन सैयद दो आलम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत में इंतहा को पहुंची हुई थी कि खुद अपने सर पर कांटों का गट्ठा लाद कर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ता में डालती थी, ताकि हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को और आप सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ व अज़ियत पहुँचा सके। मगर जिसने मेरे आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुँचाने का सोचा और ऐसी हरकत की, तो नाज़रीन मोहतरम, आपने कुरान पाक से मुलाहिज़ा कर लिया कि उस खबीसा का क्या अंजाम हुआ और उस खबीस का क्या अंजाम हुआ। और इसी तरह उतबा बिन अबी लहब ऐलान नबूवत से पहले हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अबू लहब के बेटे उतैबा के निकाह में थी। तो अभी रुखसती नहीं हुई थी कि जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया और ये सूरत तब्बत यदा का नज़ूल हुआ। जब तब्बत यदा का नज़ूल हुआ तो अब उन्होंने मेरे आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर को, उनकी निस्बत को छोड़ दिया, तोड़ दिया, और मेरे आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, हाथापाई भी हुई, और जिसमें मेरे आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक शक हुआ। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में बद्दुआ कर दी। फरमाया अल्लाहुम्मा सल्लत अलैहि कल्बन मिन कलाबिका, ऐ अल्लाह इस पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत फरमा दे। अबू तालिब उस वक्त मौजूद थे। हजूर सरवरे कायनात शफी मौजूदात वजह तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ही प्यारे अम्मे मोहतरम चचा जान हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी सजदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ससुर जान हसनैन करीमैन जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, उनके दादा हजूर जनाबे अब्दुल तालिब की आंखों की ठंडक हज़रत अबू तालिब, आप भी करीब थे तो आप खड़े हो गए। जब अल्लाह के नबी ने बद्दुआ दी ना उतबा उतैबा के लिए, तो आप खड़े हो गए और आपने फरमाया, उतैबा से कहने लगे, ए खबीस, मेरे भतीजे की दुआ से जितना भाग सकता है भाग,
अब तू बच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये मुस्तजाब दावात हैं, ये जो लब खोलते हैं, लब हिलाते हैं, जो ये बोल देते हैं वो हो जाता है। बाज़ रिवायात में है कि उतैबा ये सुनकर कांप गया, आकर अबू लहब को बताया। अबू लहब बोला, अब मेरे बेटे उतैबा की खैर नहीं, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए ज़र इसके पीछे पड़ गई है। हर तरह की निगरानी रखने के बावजूद, मदारिज नबुवा में है, हर तरह की इन्होंने निगरानी रखी। अबू लहब और उतैबा ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ के ज़र से बच जाए, मगर वो बच नहीं सके। एक मरतबा तजारती काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ ये दोनों बाप बेटा गए, तो रात के वक्त एक राहिब के पास मकामे ज़रक़ा में ठहरे। राहिब ने काफिले वालों को बताया कि यहाँ दरिंदे बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़रा होशियार रहना। अल्लाह अल्लाह। उतैबा दरमियान में है और काफिले वाले गिर्द गिर्द में हैं, और इसका पहरा देने वाले पहरेदार भी हैं, यानी इसके बॉडीगार्ड भी थे, पूरा इंतज़ाम के साथ था। मगर किसी को खबर ना हुई कि एक भेड़िया आया और वो सब सोने वालों को सूंघ रहा है। और एक शख्स जिसने ये रिवायत किया वो कहता है कि बाद में जो मुसलमान हो गया, उसने कहा कि मैं दूर से देख रहा था, भेड़िए को देखकर मेरी तो गिगी बंद गई, वो आवाज़ नहीं निकली, डर गया, और वो दूर से सूंघते सूंघते चला गया और वो उतैबा के खेमे में चला गया और उसके सर को उसने कुचल डाला, कुचल कर वो चला गया। तो उसके बाद किसी को वो दरिंदा नज़र नहीं आया। जब देखा गया तो उतैबा जो है वो कुचला पड़ा था, और उस कुत्ते ने खाया नहीं, उस दरिंदे ने उस खबीस की लाश को जो है वो रौंद डाला, कुचल डाला, मगर खाया नहीं। पता चला कि जो मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करने वाले हैं, कुत्ते भी इनकी लाशों को खाते नहीं हैं, तो कुत्तों से बदतर इनका अंजाम है। इसीलिए जो भी मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं वो अपना यही अंजाम समझे। वलीद बिन मुगीरा ने हजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी करते हुए कहा। एक शख्स था जिसका नाम था वलीद बिन मुगीरा। उसने कहा कि अल्लाह के ये जो नबी हैं ये मजनून हो गए, दीवाने हो गए, इसकी गुस्ताखी से कल्बे अतर को सदमा पहुंचा। अल्लाह रब्बुल कुद्दूस जल्ला मजदुल करीम ने अपनी लारैब किताब कुरान मजीद में सूरा कलम में और उस कमीने के बारे में इरशाद फरमाया। सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब की शान बयान की और फिर उसके बाद उस कमीने की सिफात बयान की। फरमाया, मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लाजरन गैर ममनून। फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह ने फरमाया, तुम अपने रब के फजल से मजनून नहीं हो और ज़रूर तुम्हारे लिए बेइंतहा सवाब है, और बेशक तुम्हारी खूबरू बड़ी शान की है। और फिर फरमाया, उसकी गुस्ताखी पर बकबक करने वालों को अल्लाह ने यूं उनके यूं बयान करते हुए और यूं उनके बारे में फरमाया वला तुतिउ कुल्ला हल्लामिन महीन हम्माजिम मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन असीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। और हर ऐसे की बात ना सुनना जो बड़ा कसमें खाने वाला, जलील, ताने देने वाला, बहुत इधर की उधर लगाने वाला, भलाई से बड़ा रोकने वाला, हद से बढ़ने वाला, गुनाहगार, दुरुस्तखू यानी बद मिजाज। इस सब पर तुर्रा ये कि उसकी असल में खता यानी वालिदुज़्ज़ना है। पता चला जो मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो बाकी अयूब उनमें पाए जाते हैं वो तो हैं ही, मगर जो सबसे बड़ा गुनाह है जिस बिना पर वो ऐसा करते हैं वो है कि वो वालिदुज़्ज़िना होते हैं, वो हराम की औलाद होते हैं। मरवी है कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो वलीद बिन मुगीरा ने अपनी माँ से जाकर कहा, कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक़ में 9 बातें इरशाद फरमाई हैं, इन सब को मैं जानता हूँ, मुझ में मौजूद हैं, लेकिन 9वीं बात असल में ख़ता होने की है, इसका हाल मुझे मालूम नहीं है, तो तू मुझे सच सच बता दे वरना मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। गोया वो दौड़ कर घर गया जब अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि तू ज़रा की औलाद है,
दौड़ कर घर गया, माँ को लिटा लिया, सीने पे बैठ गया, तलवार ले ली, गर्दन पे रख दी, कहने लगा मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ में 9 ऐब गिनवाए हैं, वो मैं जानता हूं, मगर जो 9वां ऐब उन्होंने बताया वो तू जानती है, बता मेरी असल में खता है या अपने बाप की औलाद। तो उसकी माँ ने बताया तेरा बाप ना मर्द था, जायदाद काफ़ी थी, तो मैंने सोचा कहीं जायदाद जो है वो रिश्तेदार ही लूट कर ना ले जाए, इसलिए एक चरवाहे के साथ मैंने मुँह काला किया और तू उसमें से जना। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आपने उन 9 अयूब को शुमार करते हुए यूं फरमाया बड़ा कसमें खाने वाला, एक, और नंबर 2 जलील हकीर, 3 ताना देने वाला, 4 बहुत इधर की उधर लगाने वाला, 5 यानी चुगलियां करने वाला, भलाई से बड़ा रोकने वाला, 6 हद से बढ़ने वाला, 7 बड़ा गुनाहगार, 8 बद मिजाज यानी बद जबान, और 9 उसकी असल में खता यानी वलीद बिन मुगीरा वालिदुज़्ज़िना है। हजरत इब्ने कतीबा फरमाते हैं जिस तरह अल्लाह ताला ने वलीद बिन मुगीरा के अयूब बयान फरमाए, इसकी मिसल किसी के बयान नहीं किए। इसके सबब इसको वो आर लाहिक हो गई जो दुनिया और आखिरत में किसी को ना हो, और ऐसी जिल्लत इसके मत्थे अल्लाह ने मर दी जो दुनिया ख़त्म हो जाएगी मगर ये जिल्लत कभी ख़त्म नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सानसिमुहु अलल खुर्तुम, करीब है कि हम उसकी सुवर की सी थूथनी पर दाग देंगे। पता चला जो मेरे आका की शान में गुस्ताखी करते जिस मुंह से अल्लाह ने उस मुंह को सुवर का मुंह कहा। जानते हो हम सुवर से नफरत क्यों करते हैं? मुसलमानों को अल्लाह ने सुवर उनके लिए हराम क्यों करार दिया है? इसलिए कि अल्लाह ने गुस्ताखाने रसूल के मुंह को सुवर का मुंह कहा है, यानी उसका चेहरा बिगाड़ देंगे और उसकी बदबातनी की अलामत उसके चेहरा पर नमूदार कर देंगे ताकि उसके लिए सबब आर हो, आखिरत में तो उनके लिए जिल्लत का उनको सामना होगा, जिल्लत का अमीर गड़ा उनका मुंतजिर होगा। पता चला गुस्ताखाने रसूल का मुंह इतना जलील होता है, उनके मुंह पे ऐसी मक्खियां भिन भिना रही होती हैं। बल्कि मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं जो गुस्ताखाने रसूल हैं जिंदगी में भी उनके चेहरे से रौनकें उड़ी रहती हैं और मरते हुए उनके मुंह को बंद कर दिया जाता है, कहा जाता है देखने के काबिल नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हाँ, एक शख्स ने मेरे आका की शान में गुस्ताखी की थी, ईसाई था, मुसलमान हुआ और कातबे वही बन गया। उसके बाद वो फिर मुर्तद हुआ तो उसने मेरे आका की शान में गुस्ताखी की। इतना ही पता है जितना मैं लिख कर पेश करता हूँ। अल्लाह के नबी को पता चला, बद्दुआ दे दी तुझे कभी ज़मीन कबूल ना करे। जानते हैं उसे लोगों ने दफन कर दिया, मरने के बाद लाश बाहर, फिर दफन कर दिया मजीद गहरा गड़ा खोद कर, फिर लाश बाहर, फिर दफन कर दिया, फिर बाहर। अब चंद दिन ऐसे किया तो वो समझते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी ऐसा करते हैं, मगर जब बहुत ज़्यादा उन्होंने मिलकर एक जत्थे के साथ गड़ा खोदा कि जितना कोई आदमी दोबारा निकाल नहीं सकता था, मगर सुबह लाश बाहर थी। तो एक सहाबी ने उनकी लाश को बाहर पड़े देखा, लोगों से पूछा क्या हुआ? उन्होंने बताया कि इस तरह हम करते थे, अब पड़ा रहता है, बाहर ही पड़ा रहा। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, अल्लाह के नबी ने इसके बारे में फरमाया था इसे कभी ज़मीन कबूल नहीं करेगी, आप तहतुल सरा में भी इसको दफन कर देंगे तो इसकी लाश को ज़मीन कबूल नहीं करेगी। पता चला जो मेरे आका की शान में गुस्ताखियाँ करने वाले हैं ये इस कदर खबीस है कि इनको ना कुत्ते खाते हैं और ना ज़मीन कबूल करती है, और इनके लिए फैसला करने के लिए फ़ारूक आज़म की तलवार जैसा ही फैसला होगा। जैसा कि वो एक शख्स का वाक़या है, मुनाफिक था और एक काफिर के साथ शराकतदार था। तो जब वो अपनी जायदाद को बांटने लगे तो उनमें इख्तलाफ हो गया। अब फैसला के लिए फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला के पास आए तो हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा उनसे, तो वो जो काफिर था उसने बताया इस बात का पहले फ़ैसला हो चुका है। उसने कहा किसने किया? उन्होंने बताया कि तेरे नबी ने फ़ैसला कर दिया। अब हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा जब मेरे आका इसके बारे में फ़ैसला कर चुके हैं वो भी तेरे हक़ में, तो मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने बताया मैं तो मान गया हूँ, ये मुसलमान है, ये नहीं मानता। उसने
पूछा हाँ भाई तुम नहीं मानते? उसने कहा नहीं मैं नहीं माना। आपने कहा अच्छा चलो ठीक है ठहरो मैं फैसला करता हूँ। अंदर गए, तलवार लाए और लाकर उसकी गर्दन को उड़ा दिया। गर्दन को उड़ाया तो आप कहने लगे जो अल्लाह और उसके रसूल के फैसले का मुनहरिफ है, नहीं मानता, तो हजरत उमर तलवार लहरा कर कहने लगे उसका फैसला उमर की तलवार करेगी। अब अल्लाह ने और इरशाद फरमाइए सूरत निसा आयत नंबर 60 में, तवील ये गुफ्तगू है, तो सूरा निसा और आयत नंबर 60 में ये वाक़या अल्लाह ने मरकूम फरमा दिया और हज़रत उमर की तायीद की। और फिर जबरील फ़ौरन आए और आकर कहा कि अल्लाह के नबी से फरमाया कि इन्ना उमरा फ़रक़ बैनल हक़ वल बातिल फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल फ़ारूक, कि बेशक उमर ने हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क कर दिया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंतल फ़ारूक, आप कहने लगे तू फ़ारूक है। बस उसके बाद यानी गुस्ताख को कत्ल करने के बाद अल्लाह और उसके रसूल ने इनाम क्या दिया, उसके बाद पहले उमर ही थे, अब उमर के साथ फारूक हो गए। अब यहाँ से आपका लक़ब रख दिया गया उमर फारूक। तो देखा नाज़रीन मोहतरम, जो अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले, बेअदबी करने वाले, उनको कत्ल करने वालों को कितनी इज़्ज़त और मर्तबा मिलता है। यही वजह थी कि आशिकान रसूल को ये इज़्ज़त मिली, यही वजह थी कि मुमताज़ कादरी को ये इज़्ज़त और मर्तबा मिला कि लाखों करोड़ों लोग उनके जनाजे में शिरकत करते हैं। यही वजह थी कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद को ये मर्तबा और मकाम मिला। अल्लाह अल्लाह। तो अल्लाह इरशाद फरमा रहा है इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीना, जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले हैं उनका इबरतनाक अंजाम होगा। इस आयत के तहत सदरुल अफाज़िल सैयद नईमुद्दीन मुराद आबादी अलैहि रहमतुल्लाह अलहादी तफसीर खाजिन के हवाले से फरमाते हैं, कुफारे कुरैश के 5 सरदार जो थे ना, ये मेरे आका के बड़े बड़े दुश्मन थे, बड़े। आस बिन वाइल, असवद बिन मुतलब, असवद बिन अब्द यगूस, हारिस बिन कैस, और ये इन सब का अफसर था वलीद इब्ने मुगीरा। ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत इज़ा देते और आपके साथ तमस्खुर इस्तिज़ा करते। असवद बिन मुतलब के लिए सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ ये थी कि यार अब इसको अंधा कर दे। एक रोज़ सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में तशरीफ़ फरमा थे, ये पाँचों आए और उन्होंने हस्बे दस्तूर तान व तमस्खुर के कलिमात हजूर के लिए कहना शुरू कर दिए। आप उस वक्त तवाफ भी कर रहे थे। इसी हालत में जबरील अमीन आए और उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहा, कहने लगे कि या सीदी या रसूलल्लाह, अल्लाह ने मुझे भेजा है। और उन 5 खबीसों की तरफ इशारा करके कहने लगे कि उन्होंने वलीद इब्ने मुगीरा की पिंडली की तरफ कहा और आस के पैर की तरफ और असवद की आंखों की तरफ और असवद बिन यगूस के पेट की तरफ, हारिस बिन कैस के सर की तरफ इशारा करके कहा कि थोड़े अरसे में इनको हलाक कर दिया जाएगा। और यूं अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इबरत का निशाना बना दिया। और जिसकी आँख के बारे में कहा वो तड़प तड़प कर सिसक सिसक कर मर गया। जिसके पेट के बारे में कहा उसको पेट बढ़ गया। और जिसकी टांगों के लिए कहा उसकी टांगों में तीर लगा और पूरे जिस्म में जहर सरायत कर गया। जिसके पाँव के लिए कहा उसके पाँव में कांटा चुभा और पाँव गर्दन की ऊँट की गर्दन की तरह मोटा हो गया और इसी की तकलीफ में मर गया। तो नाज़रीन मोहतरम, पता चला जो मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं उनका इबरतनाक अंजाम है। ऐसे ही वो शाह फारस ने, जिसने मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त मुबारक को चाक किया था, क्या उसका अंजाम बद ना देखा? किस तरह उसके बेटे ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। और आखिर में मैं आपको हजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और गुस्ताखा की बात सुनाता हूँ। हजूर के एक सहाबी हैं, ये इस हदीस को हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं। ये सुनन अबी दाऊद में भी है और दीगर भी अहादीस की कुतब में ये हदीस है। वो कहते हैं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि एक नबीना
सहाबी हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी एक बांदी थी जिनसे उनके 2 बेटे भी थे और तीसरा हमल उनको था और बेटा होने वाला था। और इनमें आपस में बड़ा प्यार था, यानी बीवी बन के उसकी रहती थी, बांधी थी, खरीदी और उसके बाद बीवी बन के घर में रहने लगी। मगर ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी गुस्ताखा थी और वो सहाबी नबीना थी, तो ये उसे रोकते थे और वो रुकी नहीं। एक दिन उन्होंने ना एक कोई तलवार नेज़ा भाला लिया और अपनी इस बांदी के बीवी के पेट में घुसेड़ दिया और इतना ज़ोर से दबाया कि कमर की जान से निकल गया और इस कदर शिद्दत का वार था कि उसका हमल गिर गया, टांगों से बच्चा भी बाहर निकल आया। वो लहूलुहान हो गई और तड़प तड़प कर मर गई। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी मौत के बारे में, इतनी दर्दनाक मौत के बारे में पता चला तो पूछा आपने कि इसको किसने मारा, इतनी इबरतनाक मौत क्यों मारा। तो सहाबा को बुला लिया गया और आपने अपनी कसम दी कि उसे मेरी कसम है, बता दो किसने मारा। तो ये हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं वो सहाबी जो नबीना थे वो हाज़िर हुए और आकर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो है वो खड़े हो गए और अर्ज़ करने लगे, आका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुझे बहुत प्यारी थी, मेरी बांदी थी, बीवी बनकर रहती थी, 2 मोतियों की तरह मेरे बेटे भी इससे हैं, तीसरा होने वाला था मगर मैंने इसको कत्ल कर दिया। पूछा क्यों किया, तो कहने लगे ये आपकी शान में गुस्ताखियाँ करती थी, मना करने के बावजूद रुकी नहीं, आज रात तो इसने हद कर दी इसलिए मैंने भी हद कर दी। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने क्या इरशाद फरमाया, आपने फरमाया ए लोगों सुन लो, उस बांदी का खून ज़ाया हो गया। पता चला गुस्ताखाने रसूल पर जो भी उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाता है उस पर कोई हद नहीं, शरीयत ने उस पर हद उठा ली, अल्लाह और उसके रसूल उस पर राजी हैं। अब जो भी गुस्ताखी करेगा हर मुसलमान का हक है कि उसको कत्ल करे, मगर सबसे पहले मुल्की कवानीन के तहत उस पर